Good morning to all of you. Sit down, guys. Thank you, sir. देखिए साइंस में आपको पता होना चाहिए कि अब जो है हम लोग साइंस जो स्टडी कर रहे हैं वो पीबीएल की तहत स्टडी करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तहत स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे हम लोग और बनाने के बाद समझेंगे कि क्या साइंस में पढ़े हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने से क्या होता है आप लोगों का, ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का फायदा है, प्लस पॉइंट है कि ये चीजें जो पढ़ाएंगे हम आपको ये अधिक दिनों तक आपको याद रहेगा। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्कीम है बच्चों के लिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसको पीबीएल कहते हैं। और नवंबर मंथ जो 2024 है इसमें पीबीएल ने क्लास 8 का जो टॉपिक है वो है सुरक्षित रखें और संरक्षित करें। इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, सुरक्षित रखें और संरक्षित करें। इसका सब टॉपिक है पौधों और जंतुओं का संरक्षण। संरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, और बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। तो अभी पहले हम लोग जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इधर माइंड कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड की तरफ, और जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या बनाना है। तो पहला चीज है आपका बायोडायवर्सिटी। क्या है? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? देखिए जैव मतलब हो गया सजीव, जैव मतलब क्या हो गया? सजीव, जितने भी सजीव हैं सबको जैव कहेंगे। विविधता मतलब होता है अंतर, विविधता मतलब क्या था? अंतर। तो सजीवों के बीच होने वाले अंतर को, सजीवों में जो पाया जाता है अंतर, उसी को जैव विविधता कहते हैं। डिफरेंट यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित चीजों जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और उन सबों में मौजूद विविधता, उन सबों में मौजूद विविधता, विविधता को ही अंतर कहते हैं। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पे जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें क्या क्या अंतर पाया जाता है, इसी को हम लोग जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, आप सबको याद भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को, कब? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। प्रत्येक साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, जैव विविधता के संरक्षण के उपाय बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जैव विविधता का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं? तो जैव विविधता का संरक्षण देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं। पौधों या वनों की कटाई की रोकथाम करके, अगर पौधा को हम लोग नहीं काटेंगे बेवजह, जंगलों का ह्रास नहीं करेंगे, वनों की कटाई नहीं करेंगे, तो जैव विविधता का संरक्षण हो सकता है। अवैध शिकार नहीं करेंगे, जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है अवैध रूप से, उसकी रोकथाम करके जैव विविधता का संरक्षण होगा। और हत्या से प्रजातियों के विलुप्त होने की रोकथाम करके, अवैध शिकार और हत्या से प्रजातियों के विलुप्त होने की रोकथाम करके। देखिए जैसे हम बताते हैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, बाघ टाइगर की संख्या पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा टाइगर की संख्या हुआ करती थी, लेकिन अभी के वर्तमान समय में इंडिया में बहुत कम टाइगर बचे हैं, क्योंकि टाइगर का जो है बाघ का अवैध शिकार किया जाता था। ठीक है, अवैध शिकार करके उसके खाल को बेच लिया जाता था, उसके नाखून से मेडिसिन बनता है तो नाखून को बेच लिया जाता था। तो मनुष्य अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जंगली जानवरों का और जंगली पौधों का, जो कीमती पौधे होते हैं उसको काट देते हैं और जंगली जानवरों की हत्या कर देते हैं। इससे क्या हो गया? इससे दिन प्रतिदिन बाघ की जनसंख्या घट गई, और अब ऐसा आया है कि इंडिया में टाइगर जो है बहुत कम मौजूद है। चीता, जिसको पैंथर कहते हैं, चीता को हम लोग दूसरे देश से लेके आए हैं इंडिया में, समझे? इंडिया में चीता की संख्या एक समय में बहुत हुआ करती थी, लेकिन ऐसे ही अवैध शिकार होते गया अवैध शिकार, और वो विलुप्त हो गया, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया।
जिसके कारण क्या हो गया, चीता की संख्या बिल्कुल समाप्त हो गई। अब चीता को लाना हुआ तो अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि मोदी जी जो है बहुत सारे देश से अलग देश से जो है चीता को यहाँ पे लेके आए थे और चीता का संरक्षण जो है संरक्षक करके, चीता संरक्षक करके एक टीम भी बनाए थे। तो अगर हम किसी जंगली जानवरों का अवैध शिकार करते हैं या पौधों का अवैध शिकार करेंगे, पौधों को अवैध रूप से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी संख्या घट जाएगी। दिन प्रतिदिन घटते घटते वो एक समय विलुप्त होने वाला होगा और कुछ टाइम बाद पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसे पौधे और ऐसे जंतु जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनका अध्ययन हम लोग रेयर डेटा बुक में करते हैं। ये याद रखिएगा, ये चीज, ये पॉइंट। ऐसे पौधे या ऐसे जंतु जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनका स्टडी रेयर डेटा बुक में किया जाता है। और देखिए, संसाधनों का कुशल उपयोग करके जैविक रूप से प्रभावित भूमि पर मानवीय हस्तक्षेप न करके हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। एक इकोसिस्टम हम आपको बताते हैं। इकोसिस्टम जैसे एक लेक का इकोसिस्टम या पाउंड का इकोसिस्टम बनाते हैं, तालाब का इकोसिस्टम होना रहा है। तालाब के इकोसिस्टम में क्या होता है, तालाब के इकोसिस्टम में बहुत सारे जंतु, जलीय जंतु और जलीय पौधे उस तालाब में रहते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है जो उस तालाब को खरीद लिया, उस जमीन